पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, सब मुत्तहिद हैं। तहरीक इंसाफ जमहूरी जमात है, सबको इजहार राय की आज़ादी है। हुकूमत तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलेगी। वजीर आज़म इमरान खान की यकीन दहानी। अरकान असम्बली को दिए गए इशारे से खिताब में कहा, कोरोना वायरस की वजह से मुल्क को मौशी नुकसान का सामना करना पड़ा। हुकूमत ने मुल्की मईशत मुस्तहकम करने पर भरपूर तवज्जो दी। मौजूदा मुश्किल हालात में बेहतरीन बजट दिया। वज़ीर आज़म की अरकान असम्बली को बजट मंजूरी के वक्त हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अरकान असम्बली को तरक्याती फंड फराहम करने की यकीन दहानी। हुकूमत का वक्त आन पहुंचा, घर जाना होगा। अपोजिशन ने टॉप गियर लगा दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, मसाइल का हल जमहूरियत में है, सिलेक्शन में नहीं। अब शायद जो उनके पीछे थे वो भी नहीं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इमरान खान कौम पर बोझ बन चुके हैं, जान छुड़ाने के लिए हर आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन ने बजट मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी और JUFA के रहनुमा भी शरीक थे। हुकूमत के पास अददी बर्तरी है, वो बजट मंजूर करा लेगी। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत के लिए बजट मंजूर कराना आसान है। नून लीग चाहती थी PIA की निजकारी हो, लेकिन हम कर नहीं सके। हुकूमत ने 40% पायलट्स पर शकूक व शुबहात का इजहार करके 262 पायलट्स का करियर खतरे में डाल दिया है। अब उन्हें कोई नौकरी नहीं देगा। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा कहते हैं, हुकूमत के साथ मुआहदा है, इसलिए काफ लीग बजट पर हुकूमत को वोट देगी। हुकूमत ने वोट से ज्यादा हमसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहा। शायद अपोजिशन भी विफाकी बजट को मंजूर कराएगी। पाकिस्तान को लूट कर बैरून मुल्क अरबों की जायदादें बनाने वाले आज गरीबों का रोना रो रहे हैं। मौजूदा हालात के जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं। विफाकी वज़रा के अपोजिशन पर बाउंसर शिबली फराज ने कहा कि मुल्क मुश्किलात से दो चार है और अपोजिशन खुशी में रक्सा है। हमाद अजहर ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, फिर अपोजिशन क्यों शोर मचा रही है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग अपोजिशन की रिवायत बन चुकी है। समझ से बाहर है अपोजिशन बजट क्यों रद्द कर रही है। अपोजिशन अपनी आदत और मुफादात से मजबूर है। विफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध में अवाम को राशन के बजाय भाषण दिया। सिंध के सेहत और तालीम का बजट कहाँ लग रहा था। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज इमरान खान ने दिया। चुन्नी मुन्नी जमातों के नन्हे मुन्ने लीडरान मुंह छुपा के माइक छीनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसे इलेक्शन हारे, सेनेट में हारे, वैसे ही बजट पास होगा और ये शिकस्त खाएंगे। विफाकी वजीर फैसल वाडा का ट्वीट, कहा फिर ये मास्क से मुंह छुपाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इमरान खान को हटाने की हसरत पूरी नहीं होगी, ये सब बजट पास कराएंगे। MQM को पेट्रोलियम कीमतों पर एतराज है तो विफाक से अलहदा हो। MQM विफाक का हिस्सा है, इनके फैसलों से लाताल्लुक नहीं हो सकती। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नासिर हुसैन शाह ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुकूमत की नाअहली है। PTI हुकूमत की पॉलिसियां मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं। शुगर इंक्वायरी कमीशन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म वजारत दाखिला ने चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमती मौक़िफ़ सुने बगैर ही शुगर मिल्स एसोसिएशन को रिलीफ दिया। दूसरे फरीक को सुने बगैर एक तरफा हुक्म इम्तना नहीं दिया जा सकता। मेरी टीम स्मार्ट लॉकडाउन करने वाले पहले लोगों में शामिल थी। कोरोना बहरान में मदद करने पर अपनी टीम पर फख्र है। SOPs पर अमल जारी रखा तो बहरान से निकल जाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। वजीर आज़म ने स्मार्ट लॉकडाउन पर गैर मुल्की जरीदे का आर्टिकल भी शेयर कर दिया। बराए नाम लॉकडाउन मोहलिक वबा को रोकने में कामयाब नहीं। हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर ईद उल फितर वाली गलती दोहराई तो कोरोना कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। एसोसिएशन के सदर डॉक्टर मोहम्मद अफजल कहते हैं, पाकिस्तान में कोरोना वायरस कम नहीं हो रहा। टेस्टिंग की कमी की वजह से मरीज कम रिपोर्ट हो रहे हैं। मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की जाए।
पाकिस्तान ने वेंटिलेटर्स की पहली खेप तैयार कर ली। रवां हफ्ते एनडीएमए के हवाले कर दिए जाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की एनआरटीसी को मुबारकबाद। कहते हैं कि हम उन चंद मुल्कों में शामिल होंगे जो पेचीदा मेडिकल मशीनें बनाते हैं। तमाम मशीनें यूरोपीय मेयार के मुताबिक हैं। और भारत शरअंगेजी से बाज न आया। पाक फौज ने एक और भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। डीजीआईएसपीआर ने बताया एलओसी पर क्वाडकॉप्टर 850 मीटर अंदर घुस आया था। रवां बरस नवा भारतीय क्वाडकॉप्टर पाक फौज ने गिराया। हेडलाइंस आपने